Good morning, students. This is Amit Vyas. So, students, today we will do some problems of trigonometry related to the identities. Understand? जो भी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हुए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आज हम उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि tan 4x इज़ इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है कि दिस विल बी इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। ओके, हमको ये प्रूफ करना है कि जो tan 4x की वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है tan 4x, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है, मतलब जो राइट हैंड साइड में है, वहाँ पर जो tan वाला एक्सप्रेशन है वो हर जगह किसके टर्म्स में है? एंगल x के टर्म्स में है। यहाँ पर एंगल 4x है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वहाँ पर एंगल x है। तो हमें करना क्या है कि जो tan 4x है इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलेंगे tan 4x को, और धीरे 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 4x को हम छोटा करते चले जाएंगे और तब तक छोटा करते चले जाएंगे जब तक कि tan 4x हमारा टोटली x में कन्वर्ट ना हो जाए। अंडरस्टैंड? तो हमें करना क्या है, tan 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 2x लिखने से ये बेनिफिट हुआ कि अब ये हमारा tan 2 थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा है? tan 2 थीटा के फॉर्म में लिखा है। 2 और ये हमारा पूरा थीटा वाला पोर्शन हो गया। तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, जो कि आपको याद होनी चाहिए थी, लेकिन अगर लर्न नहीं है तो आप ये देख सकते हो tan 2 थीटा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, tan 2 थीटा, थीटा यहाँ पर 2x है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा 2 tan x tan x 2 tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है? 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो थीटा इज़ 2x। तो हमारा पहले क्या था? यहाँ हमारा था tan 4x, tan 4x अब हमारा कन्वर्ट होके 2x के टर्म्स में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर कन्वर्ट करना है x में, तभी हमारा जो राइट हैंड साइड है, जो हमारा आंसर है, वो प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको चेंज करेंगे। तो 2 tan 2x की अगेन आइडेंटिटी लगा देंगे। तो tan 2x की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हमने क्या किया कि 2 तो एज इट इज़ लिखा, और ये जो tan 2x है इसको हमने फर्दर आइडेंटिटी लगा के x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो हम क्या करते हैं, tan 2x को फिर से x के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि tan स्क्वायर 2x है, ये तो हमारा tan 2x की वैल्यू है और उसका स्क्वायर भी। ठीक है, सो इसको जब हम थोड़ा एल्शियम वगैरह लेंगे, ऊपर ये 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर हम थोड़ा एल्शियम लें तो एल्शियम मेरा क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर है ना, तो इसके नीचे ये 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर और होल अपॉन एल्शियम जो आया था 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये आ गया।
यहाँ तक बात सभी के समझ में आ गई। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये यहाँ पर 2 हैं तो एक हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा 4 टेन एक्स और ये हमारा सबसे ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स होल अपॉन दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4x माइनस 2ab तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको ओपन कर दिया, माइनस 2 10x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ गया मेरा, क्या आ गया, 4 10 x इंटू 1 माइनस 10 x अपॉन डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 तो 10 की पावर 4x और ये माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स तो माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और ये प्लस 1। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड हमारा यही तो था, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x तो 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। तो हैंस प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना था, बस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वहाँ पर एंगल 4x के टर्म्स में था, उसको हमें धीरे धीरे फार्मूलों की हेल्प से x में कन्वर्ट करना था और जैसे ही हमारा पूरा x में कन्वर्ट हो गया तो हमने थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 6x। पिछले क्वेश्चन में जो हमारा था एंगल 4x था, यहाँ पर क्या है 6x। तो हमें प्रूफ करना है कि cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आया? समझ आ रहा सभी के? तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो cos के साथ एंगल है वो 6x है और उसकी वैल्यू जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर जो हमारा एंगल है वो हर जगह क्या है, हर जगह x है। जिसमें भी सेम लॉजिक हम फॉलो करेंगे। क्या लॉजिक, कि हमें 6x को धीरे धीरे कन्वर्ट करके x में लाना है और जैसे ही ये टोटली x में आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। जो भी हमको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, जो भी हमारा राइट हैंड साइड में है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट सभी के समझ में आना चाहिए, मेन होता है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आप उसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो।
लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो केवल आप वही क्वेश्चन समझ पाओगे, वही क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप रटोगे तो। ठीक है, तो रटना तो है ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी रटने से तो आ ही नहीं सकती। ठीक, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड इसका कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 6x। ओके, तो हमें जो प्रूफ करना है वो टोटली cos के टर्म्स में प्रूफ करना है। तो हम करते क्या है, cos 6x को ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 3x, cos 2 थीटा के फॉर्म में राइट कर देते हैं। और cos 2 थीटा का अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, लेकिन cos 2 थीटा के हमने 4 फार्मूलेस पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे जो टोटली cos के टर्म्स में हो, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो भी टोटली cos के टर्म्स में है ना। तो इसलिए cos 2 थीटा का हम वो फार्मूला लगाएंगे जो cos के टर्म्स में था। तो क्या था, यहाँ पर राइट कर देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वो फार्मूला है जो cos के टर्म्स में है। साइन के टर्म्स वाला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और बचा है, उसको भी बता ही देते हैं। तो वो 10 के टर्म्स में था, वो क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूलेज होते हैं cos 2 थीटा के। एक होता है cos एंड साइन दोनों के टर्म्स में, यही मेन फार्मूला है। एक टोटली cos के टर्म्स में, टोटली साइन के टर्म्स में, दोनों 10 के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे जो cos के टर्म्स में है, मतलब ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कंपेयर करो cos 2 थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 3x, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा इज़ 3x माइनस 1। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर एंगल 6x है तो जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे cos 2 थीटा वाले फार्मूले से, तो उसमें हम एंगल इसका जस्ट हाफ लेंगे, तो यहाँ 3x ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब इसके बाद हमें आंसर तो x में चाहिए, हमारा जो आंसर है वो तो x में है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को फिर से कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो हमारे पास cos 3x का भी फार्मूला होता है, cos 3x का फार्मूला भी होता है। क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, cos 3x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हमारा cos 3x का फार्मूला है x के टर्म्स में। तो इसी को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर भी x के टर्म्स में चाहिए। अभी तो हमारा 3x में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हमें x में पहुँचना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को अगेन x के टर्म्स में राइट कर देंगे इसकी हेल्प से। तो ये हो जाएगा 2 और cos स्क्वायर 3x है, तो cos 3x, इसको पहले एक लाइन और कर देता हूँ, cos 3x का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है ये। तो ये हो जाएगा 2 cos 3x का फार्मूला क्या, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ये होल स्क्वायर ओपन कर देना है। तो 2 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा ये है और माइनस b हमारा ये है। तो क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 cos की पावर 6x, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 cos x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज और माइनस 1। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x
प्लस 18, 2 9 जा 18 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू दिस माइनस 48 कॉस की पावर 4x और ये -1। तो बस यही हमको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ देखिए आप राइट हैंड साइड, यही तो है। 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो जो भी हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। तो बच्चों इस टाइप से हम क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस हमको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटीज़ अगर हमको लर्न नहीं होंगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आइडेंटिटीज़। अगर आइडेंटिटीज़ आपको लर्न नहीं है तो पहले आप आइडेंटिटीज़ लर्न करिए, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अदरवाइज़ आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएंगे और फिर आपका इसी बहाने मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट हटने लगेगा। यही तो मेन रीज़न होता है बच्चों का मैथ से इंटरेस्ट हटने का। फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हालांकि हम कर भी चुके हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़, ये क्वेश्चन है, मैं इसको दोबारा राइट नहीं करता, मेरे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो इसका मीनिंग क्या है कि थीटा हमारा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि सेकंड में ही तो एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी 180 से छोटी होती है। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा गया है साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ये नहीं करना है, क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। देन फाइंड साइन थीटा बाई 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि इस टाइप का भी कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा नई चीज़ है। इसका हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो एक और। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 अगर हमें निकालना है तो मेरे पास साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है क्या, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। प्लस का कि माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस होता है ना, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा थीटा बाई 2 का मैग्नीट्यूड। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि थीटा बाई 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा तो हमारा सेकंड में लाई कर रहा है। थीटा जो है, जो कि थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर 180 से लेस, तो थीटा तो सेकंड में लाई कर रहा है। तो थीटा बाई 2 के लिए हम इसी इनइक्वालिटी में 2 का डिवाइड कर दें, तो थीटा बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन 45 बट लेस देन 90। मतलब थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अगर 45 से बड़ी है तो 0 से तो ऑलरेडी बड़ी होगी, एंड 90 से छोटी है। मतलब थीटा बाई 2 को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 प्लस के फॉर्म में या फिर 90 माइनस के फॉर्म में। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब थीटा बाई 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो थीटा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा बाई 2 भी हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्योंकि थीटा बाई 2 फर्स्ट में लाई कर रहा है, इसलिए साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और तो और साइन थीटा बाई 2 ही नहीं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें साइन थीटा बाई 2 ही निकालना है, इसलिए केवल हमें इसकी वैल्यू से ही मतलब है। ठीक है, तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी हमें कॉस थीटा भी तो मालूम होना चाहिए, तभी तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। क्योंकि साइन थीटा बाई 2 का जो फार्मूला है वो कॉस थीटा के टर्म्स में है। तो कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है भाई, टेन थीटा मेरे पास है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, -4/3 गिवन है। तो हम क्या करते हैं,
एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ये एंगल थीटा है, ये 4, ये 3। यहाँ पर हम माइनस प्लस थोड़ी लेंगे, वो तो जब हम फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे वहाँ पर हम प्लस माइनस एंगल के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे। यहाँ तो साइड्स हैं तो इनको तो हम प्लस में ही लेंगे। आप सोच रहे होगे सर -4/3 है, तो माइनस आपने कहाँ कर दिया, माइनस कहाँ गायब कर दिया? तो माइनस यहाँ थोड़ी हमें लेना है ट्रायंगल में, ट्रायंगल की साइड्स कंसीडर करते समय तो प्लस ही लेना है। जब हम फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे तब हमें सोचना है कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा था और कौन सा साइन यहाँ पे सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये 5 हो जाएगा, तो हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि कॉस थीटा प्लस का कि माइनस का। तो थीटा चूँकि कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड में, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, तो ये नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या, -3/5। तो अब हम लोग निकालते हैं साइन थीटा बाई 2। तो नाउ साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर प्लस साइन लेना है, पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि थीटा बाई 2 फर्स्ट में लाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट में साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं ना। और 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इटसेल्फ माइनस में है तो ये हो जाएगा +3/5 होल अपॉन 2। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 8/10, तो ये हो जाएगा 4/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√5। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2/√5। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा बाई 2 पूछा गया था। मान लो अगर आपसे कॉस थीटा बाई 2 भी पूछ लिया जाता, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू भी पूछ ली जाती, तो हम क्या करते, तो वो भी हम निकाल सकते थे। भाई साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछी गई थी, मान लो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू भी पूछी जाती तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी क्या होती है, √1 + कॉस थीटा अपॉन 2, और बाहर यहाँ पे कौन सा साइन, प्लस, क्योंकि थीटा बाई 2 फर्स्ट में लाई कर रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 के टर्म्स में सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा √1 + कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -3/5, सो -3/5/10, सो ये हो जाएगा √5 - 3, तो ये 2 सॉरी यहाँ पर 2 होगा, मिस्टेक हो गया। सो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 - 3, 2/10, सो 2/10 मीन्स 1/√5, 1/√5, क्योंकि ये 1/5 हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1/√5। अब मान लो हमें टेन थीटा बाई 2 भी निकालना होता, हालांकि इस क्वेश्चन में तो साइन थीटा बाई 2 ही पूछा था, लेकिन कॉस थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछा हो वो निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बाई 2 के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा बाई 2 होल अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कितना आया था, 2/√5 होल अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या आया, 1/√5। सो √5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 सॉरी, सो टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2। तो इस टाइप से हम हाफ एंगल के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मेन होता है थीटा बाई 2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग हम स्क्वायर रूट के बाहर का साइन कंसीडर करते हैं। अगर हमने थीटा बाई 2 का मैग्नीट्यूड गलत ले लिया तो साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 के साइन भी आप पक्के से गलत ले जाओगे। और अगर मैथ्स में एक भी साइन इधर उधर हुआ, प्लस का माइनस हुआ, तो आप जानते हो कि आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अभी ढेर सारे क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सो थैंक यू।